सागर संभाग के छतरपुर के ग्राम पंचायत बिल्हारी के पंकज प्रजापति हत्याकांड को लेकर प्रजापति समाज ने सागर कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। पंकज को न्याय दिलाने के लिए प्रजापति समाज ने ये ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि इससे पहले मृतक के परिवार पर झूठी एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसको लेकर भी प्रजापति समाज ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया था और कहा कि अगर पंकज को न्याय नहीं मिला तो प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मृतक पंकज प्रजापति को न्याय दिलाने व 5 बिंदुओं पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने के संबंध में महोदय जी निवेदन है कि दिनांक 8/6/2025 को सुबह 9:15 पर पंकज प्रजापति राशन की दुकान पर ग्राम बिल्हारी गया था। वहां उसे 3 माह का राशन प्राप्त हुआ था। पंकज प्रजापति जो कि 17 वर्ष 3 माह का एक नाबालिग बालक था, वो इतना वजन का अनाज उठाने में असमर्थ था। शासकीय राशन को संचालित करने वाले नवीन पटेरिया, प्रवीण पटेरिया और रामसेवक गरदरिया, इन तीनों लोगों ने भारी भरकम अनाज को उठाने को कहा और अभद्र भाषा का प्रयोग कर गंदी पंकज प्रजापति की और आशीष प्रजापति 2 लोगों को गोली मारी गई। उसमें 3 लोग दोषी थे और 1 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग फरार चल रहे हैं। 2 लोग ये कह रहे हैं कई लोगों को मार के जाएंगे। अभी तो 1 को मारा, कई को मारेंगे। और ये पुलिस 5 घंटे तक मृतक के बयान नहीं ले पाई और इसलिए नहीं ली कि उन लोगों का नाम बता देगा जिससे मजिस्ट्रेटियल बयान सही माने जाएंगे। ये लोग लीपा पोता करना चाहते थे। ये उसको अंदर लेकर के जा रहे थे और ये कहना चाहते थे कि इन लोगों ने हमारी बंदूक छीनी और बंदूक छीनते समय गोली घर गई, इसलिए इनसे ही वो लड़का ख़त्म हो गया। और वो 92% 12वीं में पाने वाला लड़का IAS बनने वाला था और आज उसका पूरा परिवार बिलख रहा है और समाज में त्राह मचा हुआ है और वो लोग फरार घूम रहे हैं। हमारा निवेदन है IG महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री, सभी लोगों से निवेदन है कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो कई मर्डर हो जाएंगे और कई अगर मर्डर होते हैं तो हिंसा फैलेगी। ददुआ ऐसे नहीं बना। छतरपुर पुलिस क्या नहीं सुन रही? क्या पुलिस अधीक्षक नहीं सुन रहे आप? वो TI की बात बता रहा हूँ। TI ने नहीं लिखा, तो उनके अधीन है सब TI। बड़े बड़े नेताओं के सहारे उसको छिपाया जा रहा है और वहाँ एक नेता नहीं है। अब हमारे यहाँ तो बड़े बड़े बाबा भी हैं। भाई जब किसका संरक्षण मिल रहा है? तो बीजेपी का संरक्षण, बीजेपी का आदमी है और बीजेपी वाले संरक्षण दे रहे हैं। वो थोड़ी RSS का आदमी है, उसको कौन पकड़ेगा? और बाबाओं का संरक्षण है जिसके यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति चरणामृत लेते हैं। उनका संरक्षण। अब बाबा दुनिया जानती है, मुझे बता रहे का पूरे भारत जानता है। बाबा का नाम मैं बता रहा हूँ, जो सब जानते हो आप लोग, बताने की भाई साहब आप नहीं जानते। आप भी वहाँ के निवासी है, फिर सागर क्यों आना पड़ रहा है आप लोगों को ज्ञापन के लिए? पूरे ये हमारा संभाग है, IG साहब को ही बताना है और हम पूरे अभी मध्य प्रदेश में ज्ञापन देंगे, मध्य प्रदेश के बाद भारत में ज्ञापन देंगे और जब नहीं होगा तो हम सर प्रदर्शन करेंगे और छतरपुर को जाम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में गृह मंत्री मोहन यादव जी है, तो न्याय प्रशासन न्याय नहीं मिल पा रहा है? न्याय मिल पाया होता तो अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आप भी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे बताएं? हम देखो, मेरी बात सुनो, मैं भाजपा में रहूं या कहीं रहूं, मैं सामाजिक प्राणी हूं। अगर मैंने भारतीय जनता पार्टी से 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। हम भाई साहब कहने वाले नहीं हैं, हम गलत करने वाले नहीं हैं और गलत के अगर हमारी कुर्सी चली जाती है हम लात मार देते हैं और 800 कुर्सी गई, ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं, थूकते हैं, जो समाज का काम नहीं, जो देश के काम न आए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।